Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will continue the chapter which whose name is motion. Okay, so last class में हम लोगों ने क्या देखा था? मोशंस के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे. ठीक है, आज उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ही पढ़ाई है और एक मिनट यूनिफॉर्म मोशन और वो सब चीजें पढ़ाया है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. छोटा ही कर देता हूँ. ओके देन, एक मिनट. ओके, अरे इधर वो सब कहाँ गया? हाँ ये रहा. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस देखा था. अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एसिलरेशन. मैंने आप लोगों को एसिलरेशन बनाया बताया था क्या होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मतलब कि एक्सेलरेशन क्या था? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थी पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. यहाँ पे टी फॉर होता है टाइम, वी फॉर होता है फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, यू फॉर होता है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है ना. वी फॉर होता है फाइनल वेलोसिटी और यू फॉर होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी. अब यहाँ पे ध्यान देना. तो हमारे दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, अब याद रखना, अगर मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो नॉर्मल एक्सीलरेशन ही कराएगा वो. बट अगर एक्सीलरेशन मेरा नेगेटिव आ जाए तो उसे हम लोग डी एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन बोलेंगे या फिर रिटार्डेशन बोल देते हैं. ठीक है ना. यानी पहले इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इससे कम हो गई. ठीक है, तो हमारा डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो जाता है वो चीज. ओके, सो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है नेक्स्ट टॉपिक का नाम. जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बताया था ना, कि अगर जो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वन वन आर का मैंने टाइम इंटरवल डिस्ट्रीब्यूट किया, और उस वन वन आर में जितना भी डिस्टेंस चल रहा है और हर एक वन आर में हर डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है. वैसे ही जो भी वेलोसिटी है बॉडी की, अगर वो हर एक टाइम इंटरवल में अगर सेम है, ठीक है, जो भी वेलोसिटी चेंज है हर एक टाइम इंटरवल पे अगर वो सेम है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहला जाता है. लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है. ठीक है. याद रखना, जो एक्सीलरेशन का अगर आपको ग्राफ देखा जाएगा, अब एक्सीलरेशन क्या क्या है, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, तो यानी बेसिकली वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा. ठीक है, और अगर हमारा ग्राफ एकदम ऐसे स्ट्रेट है, ये वेलोसिटी ये टाइम, अगर एकदम स्ट्रेट ग्राफ है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है. लेकिन हमारा ग्राफ ऐसे थोड़ा कर्व है, तो ये हमारा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है ना. सेम स्पीड जैसे ही है, अगर ग्राफ स्ट्रेट है तो हमारी
स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर हमारा ग्राफ कर्व ही है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, ये हमारा वी और ये हमारा टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो है वो तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। ठीक है ना, ये एक हेडिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, मैं फिर भी एक और अच्छे से दिखा देता हूँ, एक और ग्राफ। ठीक है ना, डीटी ग्राफ, डीटी यानी डिस्टेंस टाइम। अगर ग्राफ ऐसे है, मतलब वो जो लाइन है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि भाई ये मेरा टाइम बता रहा है और ये मेरा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, मतलब डिस्टेंस एक ही है, बट टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, बॉडी क्या है हमारे रेस्ट में ही है। ठीक है, और मैंने यूनिफॉर्म मोशन और उन सबको तो बताया ही है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम ही रहेगा। अगर आपका वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमारा, एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है, या वेलोसिटी सेम है या टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है और सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी। वहां पे भी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में, और यहाँ पे भी बॉडी क्या है हमारी, रेस्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मेजर टॉपिक, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन कहलाती, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा दिखाया जाएगा कि टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यू है। यहाँ पे v और u, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अभी अभी ऊपर देखिए, a जो है वो हमारा होता है एक्सेलरेशन, t जो है वो हमारा है टाइम। ओके, t क्या है हमारा, टाइम है। और s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे s फॉर स्पीड नहीं है, यहाँ पे s फॉर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वेशंस बनी कैसे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, इस सबके डेरिवेशन। ओके, तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं। एक मिनट ऑप्शन, यहाँ पे एक ग्राफ है, वो मैं दिखा देता हूँ पहले तो। एक अच्छा सा ग्राफ है, आपको बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वापस अपने वाले पे आ जाते हैं। ये वो ग्राफ है, ठीक है ना। ओके,
मेरे इसमें ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ये ग्राफ में वो डिफरेंस सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हम लोग लेंगे डी। ये वाला जो पॉइंट है उसको ले लेंगे हम लोग एफ। इसे ले लेंगे हम लोग जी। ये हो जाएगा हमारा ई। और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना, ताकि ना मुझे कंफ्यूजन रहे ना आपको कंफ्यूजन रहे। ओके देन, सो लेट स्टार्ट। तो हम्म, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ग्राफ में देखो जो ए सी है हमारा, ए सी कहाँ पे है, ये वाला। ये वाला हमारा है ना ए सी। ठीक है, ये क्या हमारा ए सी। अब ये जो ए सी है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कैसे पे, वेलोसिटी टाइम ऐसा गया है और टाइम ऐसा गया है। तो ये जो पहला वाला आ रहा है, और ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये तो बेसिकली हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। ये पॉइंट हमारा टाइम टी वन, बट ये जो लेंथ है वो तो वेलोसिटी ऊपर नीचे जा रही है ना, तो ये हमारा एसी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। और हमारा ये जो बीई है, बीई मतलब ये पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी और ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमारा क्या है, टाइम डिफरेंस। ठीक है ना, सीई हमारा क्या दिखा रहा है, टाइम डिफरेंस। ये जो सीई है, ये टाइम, कि भाई इतना टाइम लिया है किधर, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक जाने में हमारा ये इसने इतना टाइम लिया है। तो अभी इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले कि इन द ग्राफ AC represent initial velocity which is u, comma BE represents final velocity which is v. Okay, and CE is time taken. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। हाँ के ना, यही होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब मैं ए टी प्लस यू इक्वल टू वी लिख सकता हूँ, मतलब वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ ना। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल था। क्या था कि ये जो था हमारा, ये ए सी जो था वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ए सी हमारा क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। अरे ग्राफ का, और जो हमारा बीई है वो क्या दिखा रहा है, हमारा फाइनल वेलोसिटी। वो क्या दिखा रहा है हमारा
फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। और सीई क्या है, एक टाइम दिखा रहा है कि हाँ भाई इतने टाइम चलेगा, इतने टाइम तक। तो बेसिकली हमारा टी हो, तो ये टाइम तो हमारा वही हुआ ना, सीई क्या हो गया हमारा टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। तो ये टी उधर, टी में तो उधर चला गया, फिर वी यू उधर चला गया। ठीक है, तो ये आगे बन गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा एस इक्वल टू, सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस ना। अब इसे करते हैं, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एस जो होगा, वो होगा एरिया ऑफ सी ए बी ई, इन विच एरिया ऑफ सी ए जी ई प्लस एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी। अब देखो, पी, ये सी, ये ई, ये बी, और ये ए। तो सी ई बी ए, इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और इसमें दो चीजें, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया प्लस ये एरिया। अब इसमें क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ये है, मतलब ये टी, और हाइट क्या है हमारा वी, आगे ना। तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वी। और इसका ये क्या होता है, एरिया ट्रायंगल, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारा टी, और ब्रेथ कितना होगा, ये यू, आगे ना। तो लिख लेते हैं। तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ये तो हो गया यू टी प्लस हाफ वी मल्टीप्लाई टी। अब सर, ये तो इसकी तरह आ ही नहीं रहा है, बट ये हमें पता है ना, वी क्या है, यू प्लस ए टी, आगे ना। रुको रुको रुको, नहीं नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। एक्चुअली ये जो वी है, ये पूरा था हमारा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ने लिख दिया था ना। तो वी जो है वो हमारा ये पूरा, पूरा ये जो बीई है ये पूरा वी है। बट अपने को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो वो तो हमारा कैसे होगा, वी माइनस यू करूंगा तब जाके ये वाला पार्ट बचेगा। तो वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वी माइनस यू मल्टीप्लाई टी, ये हो गया यू टी प्लस हाफ। अब वी माइनस यू, अब देखो यहाँ पे, ये जो वी माइनस यू जो है, वो मेरा ए के बराबर है कि नहीं है, ए टी के बराबर है कि नहीं है, हाँ क्या ना। तो मैं इधर इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ए टी मल्टीप्लाई टी। तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया एस, हाँ क्या ना, सर में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला भी एकदम सिंपल है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही है। उसमें कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, CABE। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AC प्लस BE मल्टीप्लाई CE। S इज इक्वल टू 1/2, AC हमारा U था, BE हमारा V था, और मल्टीप्लाई T होगा। तो ये 2S इक्वल टू U+V मल्टीप्लाई T। ठीक है ना? अब आगे, अब आगे, अब जैसे A हमारा V - U/T था, तो मैं T ऐसा लिखता हूँ कि V - U/A। हाँ क्या ना? तो ये T को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो ये ऐसा बनेगा 2S, सॉरी ए आ गया, 2S इज इक्वल टू U+V मल्टीप्लाई V - U/A। ये तो ऊपर A+B और A-B वाला बन गया, ये तो सिंपल हो गया 2AS इक्वल टू V² - U²। तो देखो, जैसा हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग में, तो चाहे ये आ जाए या तो ये आ जाए, दोनों एक ही है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। और इसे हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं, मतलब विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कंसीडर कर लो कि एक बॉडी है जो कि इतने, पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फिर फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, अब फिर टाइम ये हो गया, तो उसका एक्सीलरेशन डिटरमाइन करो, तो डायरेक्ट ये करके ये हो गया। अब यहाँ से V हमें पता चल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना पड़ता है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, बट आपके उसमें पेपर में मोस्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ के रिलेटेड पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ओके, तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ये ग्राफ था हमारा। पता चला ना? ये जो हमारा AC था वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और BE हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अभी एक और है इसमें। इसमें ऐसा है कि एक्सिलरेशन ड्यू टू, जी है मेरा ये, ग्रेविटी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, जो भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है बस उसमें एक ही जगह पे G आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक्सिलरेशन लग रहा है। ठीक है ना? S = UT प्लस हाफ G² V² - U² इक्वल टू 2GS। ओके, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें बेसिकली G की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड ये भी होता है, और हम लोग 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी, और आपको क्वेश्चन में देगा कि हमें कौन सी वाली वैल्यू लेनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे सिंपल टॉपिक, कौन सा है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा कहलाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, मतलब हर एक टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, यानी कि द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर path is called uniform circular
मोशन, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वेलोसिटी कैलकुलेट ऐसे करोगे, v इजिकल टू 2 पाई r बाय जो भी, 2 पाई हमारा बेस, 2 पाई r हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये मतलब बेसिकली हमारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वही है। और ये टाइम टी, कि कितने टाइम टी में वो लगा रहा है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। मे भी इसके बाद तो आपका कोई टॉपिक है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी ये जो भी थ्योरी पोर्शन था इसका, मोशन वाले चैप्टर का, वो पूरा कवर अप कर लिया है, पूरा खत्म हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, ये सर्कुलर मोशन हो गया और जो मैंने भी इक्वेशन ऑफ मोशन बताया वो, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट हमारे रहेंगे क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस। ओके, बाय, थैंक यू। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।